Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React JS with us. लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था आप किस तरह से स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो रिएक्ट में। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम नए सेक्शन को स्टार्ट करें हैं नेविगेशन एंड राउटिंग के। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट राउटर वर्जन 6। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई रिएक्ट राउटर क्या होता है। बेसिकली रिएक्ट राउटर बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाती है। इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, ठीक है। अब सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या होती हैं कि आपके पास अगर डिफरेंट पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी आप वेबसाइट की एग्जांपल ले सकते हो। आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं, जैसे होम पेज है, अबाउट पेज है, आप जब उस पे जाते हो तो आपका पेज आप ऊपर देखोगे कि रिलोड होता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूं, यहाँ पर हम कोई से भी वेबसाइट ओपन करें, मैंने यहाँ पर कोई अमेजोन की वेबसाइट ओपन करी है और यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखोगे कि ये रिलोड हुआ आपका पेज। आप इस पर क्लिक करो, आपका पेज दोबारा रिलोड होगा। तो ये क्या होता है, आपके पास हमारे पास जो सिंगल पेज एप्लीकेशंस होती हैं उनका डिफरेंस क्या होता है इन वेबसाइट से, कि उसमें आप डिफरेंट पेजेस पर भी जाते हो तो ब्राउजर रिलोड नहीं होता। और ये काम किससे होता है, ये काम होता है आपके पास रिएक्ट राउटर से। अब ये होता किस तरीके से, वो हम कोड में देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर इंपोर्ट करवा लिया राउट्स रूट राउट जो भी आप बोलो, लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। एक काम आपने क्या करना है कि यहाँ पर तो मैंने पहले से ही टर्मिनल ओपन किया हुआ है और इसमें कमांड रन करी हुई है ये वाली। आपने ये वाली कमांड रन करनी है, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। ये कोई भी काम करने से पहले आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी, फिर उससे आपके पास ये चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम इसको नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पर हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, आपके पास कोई भी डिफरेंट पेजेस बने हुए, लेट से मैं यहाँ पर एक पेज बना लेती हूँ, आप चाहो तो अलग से इधर पेज बना लो। मैं फिलहाल जो है ना वो एक ही ऐप डॉट जेएसएक्स में ही काम कर रही हूँ ताकि सिंपल रहे। मैं कोई ऐसा लंबा चौड़ा कोड नहीं लिखूंगी, इसलिए मैं यहाँ पर ही काम कर रही हूँ। आप चाहो तो आप अलग फाइल बना लो, अलग फाइल बनाना वैसे ज्यादा ठीक रहता है, लेकिन मेरा कोड यहाँ पर बिल्कुल मैं छोटा से लिखूंगी, इसलिए मैं यहीं पर बना रही हूँ, ठीक है। अब लेट से मैंने यहाँ पर होम पेज बना लिया और लेट से मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि होम पेज यहाँ पर खुला है। H2 की हेडिंग में मैं दिखा देती हूँ कि भाई वेलकम टू होम पेज, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डिव टैग नहीं लगाया। एक चीज आपने ये चीज ध्यान में रखनी होती है, आपके पास एक ही लाइन थी तो यहाँ पर मुझे डिव टैग की नीड नहीं पड़ी। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, लेट से मैं एक और पेज बना लेती हूँ इसी को कॉपी करके, और मैं इसको कर देती हूँ, लेट से ये हो जाएगा अबाउट पेज, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं कर देती हूँ अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इतना काम कर लिया कि हमने दो पेजेस बना लिए, होम और अबाउट के। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर हमें काम क्या था कि हम यहाँ पर आएंगे अपना फंक्शन ऐप में। हम यहाँ पर आकर क्या काम कर लेते हैं, मुझे यहाँ पर एक नेविगेशन टैग यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा। अब बेसिकली ये काम क्या करता है कि आपके पास जितने भी लिंक होते हैं, एक समझने के लिए आप ये चीज याद रख सकते हो कि ये उनका रैपर होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं जो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं फंक्शंस, मतलब जो पेजेस मुझे यहाँ पर ऐड करने हैं, मैं यहाँ पर उनके लिंक्स लगा दूंगी। अब होम पेज का तो लिंक मैं, क्योंकि यहीं से ही मुझे स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ इसका लिंक / उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये क्या है, ये है होम पेज, ठीक है। अब इसी तरह मैं एक और लिंक लगाऊंगी अपने अबाउट पेज का, उसके लिए मैं बीच में ये लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैं एक और लिंक लगा दूंगी अबाउट पेज का, ठीक है। यहाँ पर आप दोबारा 2 लिखते हो, उसके बाद फिर आप यहाँ पर लगा दोगे जो आपकी पाथ होती है, ठीक है। पाथ क्या होती है, आपकी / होता है, और जो भी आपका पेज का नाम होता है वो होता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पेज का नाम कैपिटल ए से है तो मैं कैपिटल ए ही लिखूंगी, और
उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि भाई फिर मैं इस टैग को कर दूंगी क्लोज। ठीक है भाई, इतना हमने काम कर लिया है कि यहाँ पे हमने नेविगेशन के टैग में दो लिंक्स लगा दिए। मतलब नेविगेशन टैग का मैंने आपको काम बताया क्या होता है कि आपके पास लिंक्स को बेसिकली ग्रुप करने के लिए यूज होता है, एक रैपर होता है जितने भी आपके पास लिंक होते हैं ना उनके लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर हम एक और टैग ओपन करेंगे रूट्स का। अब रूट्स के टैग का क्या काम होता है, रूट्स के टैग का काम ये होता है कि आपके पास यहाँ पर रूट आते हैं, रूट इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास ये रूट आता है। अब रूट्स बेसिकली रूट का रैपर होता है। ये बेसिकली ये डिसाइड करता है आपके पास कि कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा, मतलब यूआरएल कौन सा क्लिक हुआ है, कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा। और रूट में तो आपके पास सिंपल सी पाथ्स होती हैं, जो जिस भी आपने पाथ पे जाना होता है वहां पर रूट में ये रख दे। तो आप किस तरह से रखते हो, यहाँ पर मैं आऊंगी, यहाँ पर आके मैं लिखूंगी पाथ इज इक्वल्स टू, और उसके बाद मैं सबसे पहले तो होम पेज की पाथ रख दूंगी और मैं बता दूंगी यहाँ पर क्या एलिमेंट क्या है। यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट मौजूद है वो है होम पेज। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम मैंने कैपिटल HOME से लिया था, तो मैं यहाँ पर भी वही लिखूंगी। और यहाँ पर मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स भी लगाने होते हैं हमें। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, लेकिन ये इस टाइप के नहीं होते, हमें यहाँ पर ये वाले चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरह से ये काम कर लूंगी। अब करना क्या है हमें कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे इस टैग को क्लोज। अब जो भी हमें नेक्स्ट जितने भी आपके पास पेजेस है, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे जितने भी आपके पास पेजेस है आप उनकी यहाँ पर पाथ डाल सकते हो। आपको जो भी पेजेस की यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है कि भाई यहाँ पर जब भी देखो काम क्या होता है इसका, कि जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको इस पाथ पर ले जाएगा। मतलब ये वाली पाथ होम पेज की है ना, तो ये उस वो वाला पेज खोल कर दे देगा आपको। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं एक अबाउट पेज की पाथ भी मेंशन कर दूंगी। ठीक है, अब इसका एलिमेंट क्या है, इसका एलिमेंट है अबाउट। अब हम यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको भी क्लोज कर देंगे, यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। अच्छा ठीक है, अब इतना हमने काम कर लिया सिंपल सा। हमारे पास यहाँ पर मैंने कोड लिखा है आपको ये समझाने के लिए कि ब्राउजर राउटर का क्या काम होता है बेसिकली, कि इसमें आप डिफरेंट पेजेस पर स्विच कर सकते हो विदाउट रीलोडिंग। ठीक है, मैं आपको ये करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं इसको सेव करती हूँ, टर्मिनल पर आप आओगे और टर्मिनल पर मैंने यहाँ पर पहले ही कमांड लिखी हुई है npm run dev की। तो उसने मुझे यहाँ पर एक लिंक दिया है, तो मैं क्या करूंगी उस लिंक को यहाँ पे कॉपी करूंगी और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देती हूँ और इसको हम देखते हैं। तो देखो हमारे पास अबाउट पेज यहाँ पर क्यों नहीं आया। हमारे पास अगर आपके पास क्या होता है कि अगर कोई लिंक में आपके पास मिस्टेक आ जाती है, कोई लिंक गलत मेंशन होता है, तो उसकी वजह से ये आपको एरर दे रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कोई गलती तो नहीं है। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक ये कर दी है कि हमने तो यहाँ पर इसके बीच में इसका नाम ही नहीं लिखा, और इसके अलावा ये केस सेंसिटिव होती है, मैंने इसको कैपिटल A लिख दिया। तो हम इसको कर देंगे अब सेव। अब देखते हैं हमारे पास ये देखो, अब हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, ये मेरे पास होम पेज पर है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो आप ये चीज नोट करना कि ये रिलोड नहीं होगा। ये देखो ये रिलोड हुए बगैर आपको अबाउट पेज पर ले गया, दोबारा होम पेज पे जाना है बगैर रिलोड हुए। तो ये क्या, तो ये हमारे पास काम होता है सिंपली रिएक्ट राउटर का। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ये कोड और नोट्स आपको गिटहब की हमारी जो लिंक नीचे मौजूद है उस पर मिल जाएगा। और आपकी कोई भी सजेशन हो, आपको कोई भी फीडबैक देना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स को नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।